हेलो गाइस, नमस्कार। एडुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वह पूरी तरह से विकसित कोशिका नहीं होती है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है यह पूरी तरह से विकसित कोशिका होती है तथा इसके अंतर्गत दो कोशिकाएं पाए जाते हैं, जैसे कि पादप कोशिका, जंतु कोशिका। आइए हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक होता क्या है। प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इनमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है तथा शेष अंग का अभाव देखा जाता है। इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये गति सीलिया फ्लैजेला से करते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख ही रहे हैं। दूसरा दूसरा यूकैरियोटिक। ये पूरी तरह विकसित कोशिका होती है। ये बहुकोशिकीय होती है। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इनमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। इन दोनों के अंदर विभिन्न कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे पहला है कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह पादप तथा जंतु दोनों में पाए जाते हैं। यह झिल्ली प्रोटीन को बना होता है। कोशिका के सभी अंग इसी के अंदर होते हैं तथा यह सभी कोशिकाओं को सहायता प्रदान करती है। दूसरा देखते हैं कोशिका भित्ति, सेल वेल। यह दोहरी झिल्ली केवल पादप में पाए जाते हैं। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका भित्ति कोशिकाओं को सुरक्षा व आकार प्रदान करती है। तीसरा देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह, ऊर्जा घर, पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा का उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चक्र चलती है, जिसे क्रेब्स चक्र कहा जाता है, तथा माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। यह शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा चक्र चलता है। चौथा है गोल्जी बॉडी। इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसका मुख्य कार्य है परिवहन करना। यह ऊर्जा का परिवहन करता है। जिस अंग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, गोल्जी बॉडी उस अंग तक ऊर्जा पहुंचाने का कार्य करता है तथा प्रोटीन का भी परिवहन करता है। राजधानी वैक्यूल्स जल संग्रह करता है। इसका मुख्य कार्य है जल का संग्रह करना, मतलब जल को एकत्रित या स्टोर करना। हमारे शरीर में 65% पानी होता है, जो कोशिका के अंदर राजधानी वैक्यूल्स में होता है। अगर राजधानी में 1% पानी की आवश्यकता होती है तो हमें पानी प्यास लगता है, और वहीं 10% आवश्यकता हो गई तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन 10% वाले भाग में गिलियल सेल या गिलियल कोशिका पाया जाता है, और इस गिलियल कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। अगर यही सेंट्रोसोम कंट्रोल के बाहर विभाजन कर देता है तो ब्रेन में कैंसर हो जाता है। सातवां देखेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट नेम है ER। यह कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करता है तथा आंतरिक सहायता करता है। ER दो प्रकार की होती हैं, पहला खुरदुरा रफ ER, दूसरा चिकना स्मूथ ER। खुरदुरा ER, इसके ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसीलिए कहा जाता है रफ साइड प्रोटीन का निर्माण होता है। दूसरा है चिकना स्मूथ ER।
यह वसा या चर्बी बनाने का कार्य करता है। 8वां देखेंगे राइबोसोम, जिसका खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। यह राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले साइड पे पाया जाता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब 9वां देखते हैं लाइसोसोम। इसका खोज डी ड्यूए नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं जो किसी भी कोशिका पे पड़ता है तो उसे पचा देता है या फिर नष्ट कर देता है। यह कोशिका के अंदर सफाई का भी कार्य करता है। लाइसोसोम फट जाता है तो पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है या पचा देता है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। 10वां देखते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। इसे कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है तथा क्रोमोसोम के अंदर डीएनए आरएनए पाया जाता है तथा डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों का पालन करते हैं, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चल जाते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि उस लड़के का पापा कौन है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।